हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपीएनटी एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, यानी कि नायब तहसीलदार की आप लोगों ने देख ली होगी और बहुत सारे लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई भी करेंगे। तो इसके सिलेबस के ऊपर मेंस का आपका पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, प्री का किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा एचपीएनटी सिलेबस और आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पर जो है वो जीके स्टडी की वीडियो मिल जाएगी। तो आप उसको जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मैंने पेपर्स को भी दिखाया है प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस तरीके से आपको जो है वो अप्रोच करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए, सिंपल सी बात है कि सभी का तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का, सभी की जो है वो बुक्स भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो बुक्स बताई गई है जरूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करो। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए पॉलिटिक की कोई आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसी को ही पढ़ते रहिएगा। तो 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो आपने सुना ही होगा। तो जो आपके पास बुक है उसी को ही पढ़िए। अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है, अभी तक आपने नहीं ली है, तो आप जो है वो इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आपके पास पहले से ही बुक्स है रखी हुई, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं को ही अच्छे से रीड कीजिए। थोड़ा मटेरियल उसमें कम हो सकता है। अब सिंपल सी बात है ना कि जो आपकी लेक मान लीजिए जो मंडी में है या फिर कांगड़ा में है, वो वहीं पर रहेगी। सारी बुक्स में वो वहीं पर रहने वाली है। बस थोड़ा जो है वो प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है किताबों का, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी सेम होती है। तो अच्छे से आप उसी बुक से भी तैयारी कर सकते हो। तो उसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपके जो फोकस सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसपे आपको फोकस करना है, वो है आपका हिमाचल जीके, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी। ठीक है जी। इसमें से ये जो आपके दो सेक्शन है, हिमाचल जीके और करंट अफेयर, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो सेक्शंस को तो आपने जो है वो पूरी तरीके से रट लेना है, यानी कि इसका कोई भी चैप्टर जो है वो आपको नहीं छोड़ना है। बाकी बचे आपके पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ये जो है वो आपका कोलेक्टिव वे में पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो उसी तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है। ठीक है, तो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। किस तरीके से कैसे करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, मैं आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। और उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार कोर्स जो है हमने 2022 के लिए लॉन्च कर दिया है। अभी जो है वो उसमें मतलब कि उसको प्री ज्वाइनिंग हमने जो है वो लाइव कर दिया है। कूपन कोड जो है वो एनटी 2022 आपको अप्लाई करना है और फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए जो है वो आपका ये कूपन कोड अप्लाई रहेगा, एनटी 2022। ये जो आपका कोर्स है, ये आपका सिर्फ एमसीक्यू कोर्स होने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है, अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर वही सेम आपका हिमाचल में और करंट अफेयर देखोगे तो बहुत वास्ट जो है वो सिलेबस है। तो अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ वगैरह, तो वो आई थिंक 3 से 4 महीने में कवर नहीं होने वाला है। ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एमसीक्यू कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। सभी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे। आप तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो एमसीक्यू के थ्रू जो है वो हो जाएगी। तो एमसीक्यू सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जीके स्टडी आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको जो है वो कोर्स का वहां पर नायब तहसीलदार का कोर्स सामने दिखेगा, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेनी है और कूपन कोड अप्लाई करना है एनटी 2022, जिससे आपको जो है वो 95 प्लस तक जो है, यानी कि 95% तक का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा सिर्फ 200 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और कंटेंट आपको जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे आप हिमाचल पढ़ ली तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। सारा मैक्सिमम हम कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। अगर आपने तैयारी करनी अभी शुरू करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बुक्स नहीं उठानी है, अभी कुछ नहीं और चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको जो है एनटी के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं और एक एक पेपर को जो है वो एनालाइज करना है कि किस तरीके का फॉर्मेट और किस तरीके का लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और ये भी देखना है कि पहला लास्ट पेपर कब हुआ था और उसके बाद अब जो है वो कितना गैप रह गया है और उसके बाद जो है वो आपका किस तरीके का लेवल जो है वो उठाया जा सकता है। तो अगर आपके पास पेपर है तो आप वो भी ठीक है। ठीक है जी, नहीं है तो जीके स्टडी ऐप पर चले जाइए। वहां पे जाकर जो है वो नोट्स वाले सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो एचपीपीएससी में जाकर आपको जो है वो नायब तहसीलदार के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वहां से डाउनलोड कीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक हुए हैं और वहां से जाकर उनको जो है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको याद करना शुरू कर दीजिए। एनालाइज कीजिए कि भाई इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और इस लेवल का पूछा गया था। उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो करनी शुरू कीजिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जीके स्टडी ऐप को अपने
मोबाइल में जरूर रखिए, सारे मटेरियल जो है वो आपको वहां पर मिलेगा। तो ये चीजें आपको पहले सबसे पहले जो है वो आपको ये चीज करनी है। अब बात करते हैं हिमाचल जीके के बारे में। देखिए हिमाचल जीके में सबसे पहले आती है आपकी हिमाचल दर्पण। द वंडरलैंड का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि सारे लोग जो है वो उसको नहीं पढ़ सकते। उसके नोट्स वगैरह अगर मिल जाते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलते तो हिमाचल दर्पण भी जो है वो आप रीड कर सकते हो अच्छे से। और एक और बुक आती है एमसीक्यू बाय बुलोखरा, जगमोहन बुलोखरा जी के द्वारा जो है वो एक एमसीक्यू की बुक भी आती है हिमाचल के ऊपर, वो भी आप ले सकते हैं। वैसे आपको दर्पण में भी जो है वो एमसीक्यू मिल जाएंगे, अगर आप दर्पण भी कर लेते हो ना बहुत है। मैंने वही बोला है आपको, अगर आपके पास दर्पण नहीं है, आपके पास कोई और बुक है तो उसको पहले कवर कीजिए। अगर आपको पता हो गया है कि भाई हाँ मैंने ये कवर कर दिया, इसमें से कोई भी मुझसे एक भी क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे आता है, तब दूसरी बुक पे स्विच कीजिए। अब आपको पता लगा कि आपको हिमाचल दर्पण तो आपने पूरी पढ़ी नहीं और आप ये बोल रहे हो कि उसमें कंटेंट नहीं है, या फिर आपने कोई और भी बुक, कोई भी बुक है अगर हिमाचल की आपने वो पढ़ी नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से, और आप बोल रहे हो कि नहीं यार इसमें तो कंटेंट कम है, तो पहले उसको रीड कीजिए। अगर आपको पूरी तरीके से वो आती है, ठीक है, एक एक चीज आपको उसमें से पता है, तब आपका बोलना अच्छा लगता है कि भाई इसमें कंटेंट कम है, इसलिए मैं जो है वो दूसरी बुक पे स्विच कर रहा हूँ। और हिमाचल दर्पण में तो फायदा आपको क्या मिलता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाता है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको वन लाइनर भी मिल जाते हैं। तो तीन तरीके से आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाती है। एक एमसीक्यू बाय ब्लोकरा है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू एमसीक्यू मिलेंगे। वो ये होता है कि आपने जब हिमाचल दर्पण पूरी कर ली या फिर कोई और बुक आप पढ़ रहे हो डिस्क्रिप्टिव वाली, वो आपने पूरी कर ली तो आप जो है वो एमसीक्यू बाय ब्लोकरा पे जा सकते हैं। बट एक बुक पे फोकस कीजिए, जरूरी नहीं है हिमाचल दर्पण, कोई भी अदर बुक, एक बुक को चूज कर लीजिए। उसके अलावा किसी और बुक पे मैं नहीं जाऊंगा जब तक उसको मैं पढ़ नहीं लेता, ठीक है। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि 10 बुक किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ ले, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये आजमा के देख लेना कभी भी, ठीक है जी। हिमाचल जीके का हो गया। बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण आप जो है वो ले सकते हैं ईयरली, पिछले एक साल की आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपके प्रीवियस के करंट अफेयर जो है वो पूछे जाएंगे। डेली तो आप जो है वो करते ही रहिएगा, साथ साथ देखिए 10 से करंट अफेयर जो है वो डेली के होते हैं। अब उसमें भी अगर आप ये बोलोगे कि भाई मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो ये 10-10 कलेक्ट होते हुए एक दिन 100 हो जाएंगे, फिर 100 पढ़ने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इससे बेटर है 10-10 पढ़िए, ठीक है। जीके स्टडी ऐप में भी मैंने एक सेक्शन लॉन्च कर दिया है करंट अफेयर का, ताकि आपके डेली जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो कवर हो सके। अब आप ही के लिए कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जो फायदा मिलेगा। फ्री में है बिल्कुल, आप डेली जाकर पढ़िए। 1 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है, 10-20 करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। और जो ईयरली अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण या ज्ञानम या कोई भी बुक ली है, मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण बोलूंगा, रीजन कि आप इसको जो है वो मोबाइल के थ्रू भी पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको मोबाइल से पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या है कि भाई इसमें सिंपल सा है कि आप एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जियो मैगजीन, जियो मैगजीन डाउनलोड कर लीजिए। जियो मैगजीन में आपको जो है वो प्रतियोगिता दर्पण जो है वो मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पूरी बुक जो बुक होती है, और 1 साल तक की मिलेगी मंथली वाइज, ठीक है जी। प्रीवियस भी मिल जाएगी, अगली भी मिल जाएगी। और अगर आप बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो ईयरली पिछले साल की मैगजीन ले लीजिए और डेली जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, इसी तरीके से। और पढ़ना आपको करंट अफेयर डेली है, क्योंकि वेटेज जो ज्यादा है सभी सेक्शन में वो करंट अफेयर की। जीके स्टडी का अगर आप कोर्स खरीद लेते हो तो प्रीवियस के करंट अफेयर तो हम कवर करेंगे ही एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऑनलाइन सोर्सेज जितनी भी आपको न्यूज मिलती है, करंट अफेयर मिलता है, पढ़ते चलिए। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जितनी नॉलेज आप गेन करोगे उतना ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड होते हैं, बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती है। आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, ठीक है, स्पेशली जब आपसे 1 साल पीछे के पूछे जाए। तो डेली डेली जो है वो पढ़ते रहिए। प्रीवियस का आपको लगता है कि कहीं में मुझे मौका मिल रहा है कि प्रीवियस की करंट अफेयर मिल रहा है, तो उनको भी जो है वो रीड कर लीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर आपको जो है वो सफलता मिलेगी। तो करंट अफेयर का ये हो गया। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेक्ट्रम के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी बची आपकी मिडवेल और एंशिएंट, तो ल्यूसेंट और भारत दर्पण में से आप एक बुक चूज कर लीजिएगा। मिडवेल और एंशिएंट को उसमें कवर कर लीजिएगा। देखिए 1857 के बाद की जो है वो हिस्ट्री पूछी जाती है, तो मैक्सिमम फोकस आपका जो रहेगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगा। बाकी जो हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको रीड करनी है, तो वो ल्यूसेंट और भारत दर्पण से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1857 की बाद की हिस्ट्री बोला गया है, तो आपको सिर्फ ज्यादातर फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम उठा लीजिए और या बिपिन चंद्रा, जो भी आपको सुटेबल लगती है, और उसको जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अपनी तरफ से एमसीक्यूज, वैसे दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि कोर्स अगर आप लोगे तो उसमें तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे हिस्ट्री से भी रिलेटेड, बट अगर आप नहीं लेते हो तो एमसीक्यूज कोशिश कीजिए खुद से बनाने की या फिर खुद से सॉल्व करने की, नेट पे ढूंढने की, तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो है वो थोड़ी माइंड पावर बढ़ेगी कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है जी।
ये हो गया। इंडियन पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत, ठीक है, आप एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती है, बट अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। जीके स्टडी नोट्स ले सकते हो, लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी को मिलाकर हमने जो है वो हैंडमेड नोट्स बनाए हैं। जीके स्टडी ऐप पर आपको लास्ट वाले सेक्शन में जाकर जो है वो मिल जाएंगे, उनको भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट लक्ष्मीकांत का जो है वो पूरा निचोड़ मिल जाएगा और आपके लिए सफिशिएंट होंगे अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो। नहीं लेने हैं तो आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से रीड कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और उसके बाद जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए मैं भारत दर्पण और ल्यूसेंट बोलूंगा, दोनों में से आप कोई भी बुक ले लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा मेरा कंटेंट कम रह गया है, तो इधर उधर से जो है वो एमसीक्यूज कर लीजिएगा। टाइम मैंने आपको बोला था, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने का टाइम है। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 3 महीने में होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक लेके बैठ गए बड़ी सी, ठीक है, और उसके बाद उसको ही पढ़ते जा रहे हो महीने तक, तो वो आपका फिर होने नहीं वाला है, ठीक है। तो उसको आपको डिवाइड करके चलना है, मेन फोकस करना है अपने एचपी जीके पे, या मतलब आपका जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी इंडियन हिस्ट्री मजबूत है, तो इंडियन हिस्ट्री करंट अफेयर आप मजबूत कर लीजिए, उनको ऐसा कर लीजिए कि भाई हाँ इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं जो है वो जरूर इसको कर दूंगा, ठीक है जी। टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी एज सच आपको कहीं से क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कोर्स में उसको इंक्लूड करने की, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, वो हिस्ट्री वगैरह में ही जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री में ही जो है हम टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के क्वेश्चन डालेंगे। बाकी एमसीक्यूज अगर आपको इंटरनेट से मिलते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। और स्टोरी बुक होती है, यानी कि महात्मा गांधी की जो जीवनी से रिलेटेड किताब होती है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो ही आपको जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो समझ आएंगे, ठीक है जी। तो एक सच इसका है। बाकी ल्यूसेंट वगैरह में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको गांधी से रिलेटेड, जैसे कि उनके रिलेटेड आंदोलन, उनके जन्म से लेकर जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, ये पूरी सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स उनकी लाइफ के आपको पता होने जरूरी है। तो ये था आपका पूरा जो आपके किस तरीके से आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। और दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ही जो है ये कोर्स है आपका, जिसमें आपको मतलब कि 90% डिस्काउंट मिलेगा, 95% एनटी 2022 आप जो है वो अप्लाई कीजिएगा कूपन कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।